आपके सारे नंबर्स के बारे में मैं आपको डिटेल करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है, कौन कौन से नंबर्स होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जिन्हें हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं हिंदी में आप इसे प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूअस जो है लास्ट तक अनंत तक जाए, वो जो है आपकी नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आपका सेकंड होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। होल नंबर्स को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं में क्या होगा? 0 से लेके 1 2 3 4 इसी तरह से कंटिन्यूअस स्थिति में, ठीक है ना, कंटिन्यू 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लास्ट तक, जब जहां तक आप काउंट कर सकते हैं, वो सारा जो है आपका होल नंबर्स में आता है। होल नंबर्स के बाद आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स में अब 2 तरह के इंटीजर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। और एक और होता है जीरो इंटीजर्स। पॉजिटिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और जीरो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पॉजिटिव को हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। हिंदी में धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और इसको ऋणात्मक, नेगेटिव को हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जीरो को शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स में आप 1 2 3 4 ये लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव इंटीजर्स में -1 -2 -3 ऐसे जो भी नेचुरल नंबर्स के आते हैं, नेचुरल नंबर्स में सारे माइनस लग जाता है तो वो नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। जीरो पूर्णांक, जीरो में जीरो ही रहेगा, केवल जीरो, जीरो पूर्णांक में सिर्फ जीरो रहेगा। ये हो गया आपका इंटीजर्स। 3 नंबर्स इसमें हो गए। इसके बाद आती है आपकी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है? इसमें सिर्फ आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है। इसके बाद एक एक करके जो है एक एक नंबर सिस्टम पे डिटेल में मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं। अब परमीय संख्याएं में क्या होता है? परमीय संख्याएं वो होती हैं जिनको P/Q के रूप में नोट कर सकते हैं। P/Q, P/Q में नोट कर सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जहां पे कंडीशन क्या है? जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे Q की वैल्यू 0 नहीं होगी, सिर्फ वही रेशनल नंबर
होंगे। ऑप्शन में मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 3 आपका रेशनल नंबर है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया, 2/6 हो गया। इस तरह से आप इसको रेशनल नंबर में लिख सकते हैं। ये हो गया आपकी परिमेय संख्याएं। इसके बाद आती है इर्रेशनल, जिसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या। अब ये क्या है, रेशनल नंबर का सेम अपोजिट है। उसमें जो है P/Q के रूप में लिख सकते थे, नोट कर सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे P/Q में आप नहीं नोट कर सकते। इसे आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी होती हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, √3 हो गई, √2 हो गया, √1 एंड पाई, ये सारी चीजें जो है आपकी इर्रेशनल नंबर होती हैं, जिन्हें हम जो है अपरिमेय संख्या कहते हैं और इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। रियल नंबर्स क्या होती हैं? इसके बाद आपका आ गया रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई कार्टून और मूवी का वीडियो नहीं है। तो आप प्लीज पेशेंस रखिए और साथ में जो है इस वीडियो को कंप्लीटली देखते रहिए। 110% मैं चैलेंज करता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में रेशनल प्लस इर्रेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब आप समझ नहीं पाए होंगे अभी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेशनल नंबर जो था आपका ये और इर्रेशनल नंबर आपका ये, इन दोनों को मिला के रियल नंबर्स बनती है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं बनती है। मीन्स जो है रियल नंबर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। ओके, यहाँ पे ये दोनों चीज मीन्स आप इसमें इसकी एग्जांपल्स ये हो सकते हैं 2/4, 3/7, ये आपके रेशनल के हो गए, और इर्रेशनल के हो गए √3, √2। तो देखिए इसमें रेशनल के एग्जांपल्स हैं ये, और ये जो है इर्रेशनल के हैं। ये हो गया आपका रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स में आपका रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स हो गए, दोनों आ गए। अब इवन नंबर्स इसके बाद आपका आता है। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जिनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। जिसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ऐसा हमने सुना है या ऐसा जानते हैं आप लोग, जैसे कि इवन नंबर्स उन्हें कहते हैं, इवन नंबर्स इन इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए, और हिंदी जो है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए उनको सम संख्याएं जानते हैं। तो ये हो गया आपका इवन नंबर्स, वो होते हैं जो 2 से पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो द नंबर्स which are completely divided by 2. The numbers which are completely divided by 2, वे नंबर्स जो 2 से completely डिवाइड हो जाते हैं उन्हें जो है सम संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको इसीलिए जरूर दे दिया जा रहा है जिससे कि आप समझ सकें। देखिए, तो 2 की टेबल से 2 भी कट जाएगा कंप्लीटली,
4 भी डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली और 6 भी हो जाएगा एंड 8 2, ये सारे क्या है, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स के बाद आता है आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स विषम संख्या है, इसका सेम अपोजिट, इवन का सेम अपोजिट। इवन में 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और ऑड नंबर जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। द नंबर्स which cannot be completely divided by 2, the numbers which cannot be completed divided by 2 उन्हें ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में आप ले लीजिए, एग्जांपल्स में हो गया आपका 3 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, ये जो है आपका कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये हो गया आपका ऑड नंबर्स। इवन हो गया आपका, ऑड हो गया, इरेशनल हो गया, रियल हो गया। इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, चलिए अच्छे से समझते रहिए, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स कहते हैं अभाज्य संख्या, हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 1 से, द नंबर which can be divided by 1 and itself। वे संख्याएं, वे नंबर्स जो केवल 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका आ गया 2, 3, 5, 7, ये जो है खुद से या तो डिवाइड होंगे या तो 1 से, इनका और कोई डिवाइडर नहीं है। ये 2 से खुद से कटेंगे और 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपको समझ में आया। प्राइम नंबर्स के बाद आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। कंपोजिट नंबर्स वे होते हैं जो द नंबर्स, मैं डिफिनीशन के साथ में भी आपको लिख दे रहा हूं, द नंबर्स विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 itself and 1 more। इसका मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स या वे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हों, खुद से डिवाइड हों और किसी एक और नंबर से डिवाइड हो सकें, उन्हें जो है भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया आपका 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। इन्हें जो है हम देखिए 4 जो है आपका 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा और 4 खुद से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आपके 3 डिवाइडर हो गए, ये और ये खुद और 1 मोर। ठीक है, 8 का भी इसी तरह 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 8 से डिवाइड होगा। तो ये इसके भी लगभग 4 हो गए डिवाइडर। तो इस तरह से ये कंपोजिट संख्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट है, तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? आपके सारे नंबर्स क्लियर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे वीडियो टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आपके एंटरटेनमेंट में मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत आप
पढ़ते भी रहें, अच्छा रहेगा, क्योंकि विदाउट नॉलेज मज़ा नहीं आएगा। गेम भी खेलिए, पढ़िए भी, खूब मस्ती करिए, एंजॉय करिए, और साथ ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, क्राफ्ट, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, लर्निंग, राइटिंग, हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, हर चीज़ें मैं बताऊंगा। तो आप प्लीज़, अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप प्लीज़ चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।